आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं दार्जिलिंग का एक हिडन मार्केट जिसे कहते हैं गोरखा हाट, जहां हमें मिली दार्जिलिंग की कुछ अनोखी और ट्रेडिशनल चीज़ें। तो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दार्जिलिंग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोरखा हाट विच इज़ एक्चुअली अ लोकल मार्केट, नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। तो आज का दिन हमारा शुरू होता है बहुत सारी क्लाउड्स के साथ, और आंटी ने हमें दे दी थी गरम गरम चाय। और चाय वाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। और होम स्टे से रोड तक जाने के लिए हमने छोटा सा ट्रैक भी कर लिया, क्योंकि हमारा जो होम स्टे है वो नीचे है रोड से। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हम निकल गए वैसे घूमने के लिए। और हमने जो है होम स्टे वाले अंकल से अपने लिए एक स्कूटी का इंतज़ाम किया है, तो उसमें जाएंगे और देखेंगे कि ब्रेकफास्ट कहाँ करते हैं। टाइम हो रहा है 9 और देखते हैं इधर क्या क्या मिलता है खाने के लिए या जो भी है। आज वैसे कुछ गोरखा हाट करके मार्केट है वो लगने वाली है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे। तो अब हम हो गए थे बिल्कुल सेट जाने के लिए। रोड पे आ गए थे, स्कूटी भी ले ली थी और अंकल हमें बता रहे थे कि पार्किंग कहाँ है और रोड पे गाड़ी किस तरीके से चलाएं, क्योंकि यहाँ पे रोड के बीच बीच में ना रेल लाइन है जिससे कि स्किड भी हो सकती है गाड़ी। तो वो सब अंकल हमें बता रहे थे। और यहाँ पे मोस्टली जो रोड है वो वन वे है, तो उसके बारे में बता रहे थे कि वन वे है तो वैसे ही चलना है। हमारा जो होम स्टे है वो है लेबोंग में, जो कि मेन सिटी से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। और इतनी ठंड थी कि क्या ही बताएं। एक मोमेंट को तो हमारा मन किया कि हम ये स्कूटी यहीं छोड़ दें और कैब करके चले जाएं, क्योंकि जैसे ही हमने चलाना स्टार्ट किया विद इन 5-10 मिनट्स एकदम सब चीज़ें फ्रीज़ हो गया था। लाइक कानों में ठंड लग रही थी और बात भी नहीं करे जा रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बसेस जो हैं बहुत कम देखने मिल रही है। शायद कम क्या, शायद है ही नहीं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बसेस बहुत कम आती हैं। और जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ये जो साइड में जीप या सुमो या बोलेरो या जो भी कैब्स लगी हुई हैं इसी के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे यही जीप्स जो हैं आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ेगी, और इनका जो मिनिमल किराया है वो 30-40 रुपीज़ ऐसे ही रहता है। तो आप भी अगर दार्जिलिंग में रॉ घूमना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं कैब्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही कैब्स यहाँ के लोकल लोग भी यूज़ करते हैं। और एक एक कैब में जो सुमो या बोलेरो है उसमें वो 10 सीटर रहती है, तो 10 सीटर पर्सन के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं मॉल रोड की तरफ और हम एंटर करने वाले हैं गोरखा हाट, जो आज हम देखने के लिए आए हैं। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। From here only. ये ना होइन त्यो भएको छैन त्यो तो गाइस हम लोग यहाँ ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए, बट दिक्कत ये है कि यहाँ सब कुछ नहीं बोलूँगी बट ऑलमोस्ट चीज़ें नॉन वेज हैं और हम शायद वो खा नहीं पाएंगे। तो नाश्ते के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं और देखते हैं। मिर्ची था देखो ना। राइट साइड। ये देख मिर्ची। क्या बोल रहा? तो अब प्लान में एक चेंज है कि अब हम नाश्ता जो है मॉल रोड जाके करेंगे। तो मॉल रोड में बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है खाना खाने के लिए, वो है ग्लेनरीज। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट वहाँ जाके करेंगे। और ये है रास्ता मॉल रोड जाने के लिए। एक्चुअली जो गोरखा हाट है वो 4-5 डायरेक्शंस को फैला हुआ है, तो आप किसी भी रास्ते से अगर जाएंगे ना तो आप मॉल रोड ही पहुँचेंगे। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए ढेर सारे ऑप्शन हैं गोरखा हाट में खाना खाने के लिए, पर हम तो जा रहे हैं मॉल रोड। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉल रोड और ये यहाँ से रास्ता है मॉल रोड के लिए। यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न करना है और लेफ़्ट टर्न करके ऊपर जाएंगे। ऊपर की तरफ हमें मिलेगा मॉल रोड के लिए रास्ता। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कैवेंटर्स की बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है सामने। और यहाँ आगे मुझे पता चला कि एक्चुअली कैवेंटर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे आप देखिए साइड में बेंचेस लगाए हुए हैं बैठने के लिए, कि कोई अगर वॉक करते करते थक जाए तो आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं नज़ारों का।
और ये है दार्जिलिंग का आइकॉनिक स्पॉट जिसको बोलते हैं ग्लेनरीज कैफ़े। ये बेकरी है और ये जो बेकरी है ये स्टार्ट की गई थी 1885 में बाय एन इटालियन फैमिली। ग्लेनरीज स्टार्ट किया गया था एज अ कन्फेक्शनरी स्टोर बेकरी, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बन गया रेस्टोरेंट बार, और अब ये है यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट जहाँ पे हर कोई आके कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करना चाहता है। और हम भी पहुँच गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट सच बताऊँ तो वेज ऑप्शंस बहुत कम थे और सिर्फ सैंडविचेस या कुछ थोड़ा बहुत टोस्ट या यही सब चीज़ें थी वेज में, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। नॉन वेज लवर्स को ज़रूर ये स्पॉट अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे वैरायटी है फूड की। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल के सुबह सुबह ना ठंड में कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे, लाइक इनको देख के मुझे ही ठंड लग रही थी। और फाइनली आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट जो काफ़ी जल्दी आ गया था। एक्चुअली यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, तो हमारा ब्रेकफास्ट विदिन 10 मिनट से उन्होंने सर्व कर दिया था। और मैंने ऑर्डर किया था इंग्लिश ब्रेकफास्ट और एक बड़ा सा सैंडविच, तो हमने सोचा कि हम आपस में मिलजुल करके ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ की स्पेशलिटी जो है दार्जिलिंग टी, और इसको बनाने का ना अनोखा ही तरीका है, तो आपके साथ मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाय लवर्स हैं ना तो आपको दार्जिलिंग टी ज़रूर अच्छी लगेगी। कुछ तो अलग ही बात है इनकी चाय में, इनका बनाने का प्रोसेस भी अलग है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग सा है। और यहीं अंदर रेस्टोरेंट में बेकरी की दूसरी साइड पे कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम्स सोवेनिर ऐसे कुछ रखा हुआ था कि आप कुछ लेना चाहें अपने फ्रेंड्स के लिए या कुछ भी गिफ्ट अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नाश्ता हो गया था कंप्लीट, जिसके लिए हम इतने परेशान हो रहे थे। और फिर हम निकल पड़े वापस से गोरखा हाट की तरफ, गोरखा हाट एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो गोरखा हाट बहुत बड़ा है, तो देखते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी है हर चीज़ की। चाहे आप चाहे आप कपड़े ले लो, शूज़ ले लो, चाय, सब्ज़ी, मसाले और पता नहीं क्या क्या। और गोरखा हाट जो है ये बहुत बड़ा है, 4-5 डायरेक्शन को फैला हुआ है। तो एक तरफ सब्ज़ी मसालों की दुकान है, तो दूसरी तरफ फूड, और तीसरी तरफ देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग किस्म की चीज़, चाय की एक पूरा लेन, देन मसाले, लोकल चीज़ें। और यहाँ पे टूरिस्ट हमें बिल्कुल भी देखने नहीं मिले, सब के सब लोकल लोग थे। तो शायद ये लोकल लोगों के लिए मार्केट लगता है, और ये लगता है सिर्फ थर्सडे को। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि बाकी की जो आसपास की शॉप्स थी ना वो सब थर्सडे को बंद थी, क्योंकि गोरखा हाट लगना था, तो शायद उनके लिए यहाँ पे ऐसा रखा गया होगा कि बाकी की जो शॉप्स हैं वो बंद रहें, ताकि गोरखा हाट वाले लोगों को भी फ़ायदा हो। और यहाँ पे ये मसाले शायद घर के बने हुए और अचार और ये लोकल दालें सब बना के लाए हुए थे ये लोग, और ये सब बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो अगर आप गोरखा हाट जाएं थर्सडे को तो इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदें। हाँ इधर है देख।
और यहाँ पे ना हम ढूंढ रहे थे एक स्पेशल चीज़ जिसको बोलते हैं खुकरी, और ये होता है ट्रेडिशनल नाइफ़। और इसको हम लेके जाना चाहते थे, हम ख़रीदना चाहते थे, और एज़ अ सोवेनियर हम अपने पास एज़ अ मेमोरी इसको रखना चाहते हैं कि हमें याद रहे कि हम कभी दार्जिलिंग गए थे तो हम वहाँ से ये लेके आए थे। और लेने के टाइम तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम था कि हमें फ़्लाइट में लेके जाने दिया जाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से ले लें और वहाँ जाके हमें नहीं लेके जाने दिया। बट बहुत सारे लोगों से पूछ के और इनफैक्ट थोड़ी सी रिसर्च करके हमें पता चला कि हम चेक इन बैग में खुकरी लेके आ सकते थे, और वहाँ पे भी एयरपोर्ट में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फाइनली हमने ले ली खुकरी, और ये पड़ी हमें 1500 को। तो अगर आप दार्जिलिंग से खुकरी लेके आ रहे हैं और आप फ़्लाइट में आ रहे हैं तो आपके पास बिल होना चाहिए उसका। बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये ख़रीदा है। और ये जो खुकरी होता है ये शार्प नहीं होता है, शायद जो यूज़ करते होंगे वो लोग बाद में इसको शार्प करते हैं। हमने तो एज़ अ मेमोरी इसको लिया है। एक के लिए वेज है ना वो? एक के लिए कितना? 10। हाँ ओनली वेज है। इसमें दूध घी डाल के बनाया है, चावल को पीस के और थोड़ा मैदा डाल के मसाला वगैरह। क्या बोलते हैं? रोटी। सेल रोटी है। सेल रोटी। हाँ, ये लोकल डिश है नहीं है लोकल। थैंक यू। क्या बना रहे हैं? रागी मुद्दे? रागी मुद्दे।
के हुन्छ तपाईँहरूमा खान्छ रातो है यहाँ इतना बड़ा है साइकल अस्ति मैले तिमीहरूलाई मोमो दिएको थियो भात ल्याउनु पनि जानु नसकेको एउटा तो ये रहा हमारा गोरखा का एक्सपीरियंस। हमें बहुत मज़ा आया। हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग गए पूरा गोरखा एक्सप्लोर करने के लिए। और हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, कुछ चीज़ें खाई भी, मतलब टेस्ट करने के लिए।
तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कभी गए हैं दार्जिलिंग और क्या आपने देखा है गोरखा हाट। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वहाँ पे। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, थर्सडे को आपको ये लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। और ये एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले गए थे ऐसे ही घूमने के लिए बाइक पे, ट्रेन देखने के लिए, जो टॉय ट्रेन है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था और हमने देखी नहीं थी अभी तक, तो हम लोग देखने चले गए थे और बाई चांस हमें मूविंग ट्रेन जो है कैप्चर हो गई थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस ग्लेनरीज। ये ग्लेनरीज का टेरेस एरिया है जहाँ पे आप खाना, जो कि रेस्टोरेंट एरिया है और बार भी है अंदर, तो आप लोग यहाँ पे खाना एक्सप्लोर कर सकते हैं आके। और अब शाम हो गई थी और ठंड जो है ना बढ़ते ही जा रही थी। आप देख रहे होंगे मैंने कान भी बंद कर लिए क्योंकि मेरे कानों में बहुत ठंड लग रही थी। और मैंने मफलर ख़रीदा क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी ठंड। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्द मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।